स्वागत है दोस्तों आपका जनरल स्टडीज़ के नई क्वेश्चनरीज में। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक टू स्टेट्स। और आप सभी को पता है कि इसका आंसर चेतन भगत है। चेतन भगत भारत के एक सुप्रसिद्ध नोवेलिस्ट में एक है। इनकी पहली नोवेल 5.1 थी जो 2004 में रिलीज हुई थी। इन्होंने बहुत सारी नोवेल लिखी हुई हैं, टू स्टेट्स, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड इत्यादि। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। और इसका आंसर है मनीला। आपको इसके बारे में और एक शानदार तथ्य बताऊंगा कि मनीला एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर भी है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द विनर ऑफ फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप सॉरी। तो फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था बार्सिलोना स्पेन में, और इसको पाकिस्तान ने जीत लिया था 1971 में। और इसमें भारत तीसरे स्थान पे आया था। और 2018 में ये भुवनेश्वर में हुआ था। अभी 2023 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप वो भी इंडिया में ही है। और चौथा क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। और राजस्थान वो पहला स्टेट था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसमें 78 मेंबर स्टेट्स हैं। 25 दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको व्यावसायिक तौर पर यानी बिजनेस के लिए 16 जनवरी 2016 को खोला गया। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल। और इसका आंसर है रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी 6 अप्रैल 1909 को नॉर्थ पोल में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। वहीं दूसरी ओर रोल्ड एमर्सन साउथ पोल में 14 दिसंबर 1911 को पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। और इसका आंसर है चाइना। और आपको एक और खुशखबरी की बात बता दूं दोस्तों कि भारत विश्व का दूसरा सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रणथंबोर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जैसा दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रणथंबोर नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। बंगाल टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। और 1980 में सवाई माधोपुर जो कि राजस्थान में है, इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बी शिवराम कमेटी ने इसका गठन किया था। और 12 जुलाई 1982 को इसका गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई विच कंट्री। तो इसका आंसर है दोस्तों स्वीडन। और इसके बारे में 3-4 और रोचक तथ्य बताना चाहूँगा कि स्वीडिश एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। इनकी बहुत अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा। इन 1895 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 10 दिसंबर को हर साल इसको दिया जाता है। और पहली बार 1901 में दिया गया था। और पहले प्रारंभ में इसको 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज INS अरिहंत। तो दोस्तों INS का फॉर्म है इंडियन नेवल शिप्स। और इंडियन INS अरिहंत एक न्यूक्लियर सबमरीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज INS विक्रांत। जैसा कि आपको बता दिया है, INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप्स। याद रख लेना, क्योंकि ये भारतीय शिप्स के आगे लगाया जाता है, किसी और विश्व के किसी और देश के शिप्स के आगे INS नहीं लगाया जाता। ये एक प्रीफिक्स है। और इसका आंसर है हमारा INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है और यहाँ से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर शेषनाग लेक सिचुएटेड। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो शेषनाग लेक अनंतनाग कश्मीर में स्थित है और एक नेचुरल लेक है। और जो नेचुरल लेक 5000 फीट से ऊपर की ऊंचाई में स्थित होती हैं उनको एल्पाइन लेक भी बोलते हैं। तो एक एल्पाइन लेक है जिसकी ऊंचाई 11780 फीट है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। और जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह पूरे भारत का 11.22% एरिया कवर करता है। और दूसरे नंबर पे जो एरिया कवर करता है वह अरुणाचल प्रदेश, जिसका टोटल परसेंटेज है 10.01। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर सेल। और इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन ने एक ब्राउनियन मोशन की भी खोज की थी और यह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मूवमेंट पे आधारित है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल? पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन है और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। और दोस्तों इसका एक और फैक्ट कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी यहीं से हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आजकल आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुन रहे होंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इसकी स्वतंत्र संस्था है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग हैं, जिसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय द हेग में है, बाकी पाँचों के जो पाँचों अंग हैं उसके उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे कोई मैनमेड सैटेलाइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है। जैसे कि मून अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है और सबसे छोटा जो सैटेलाइट है वो है डीमोस और यह मार्स का है। और जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है गैनामेड जो जुपिटर का है। तो हमारी क्वेश्चनरी यहीं खत्म होती है दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन, द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। इसके बारे में हिंट देता हूँ आपको। हाल ही में उत्तराखंड ने एक नई अपनी समर कैपिटल घोषित की है, जाइए और देखिए। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हम आपको ऐसे ही क्वेश्चनरीज आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।